शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है और ऐसे में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग रूपों में की जाती है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के शक्तिपीठ मंदिर यानी कि अलोप शंकरी में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको अलोप शंकरी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। जैसा मान्यताओं में बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती के हाथ का दाहिना पंजा गिरा था, जिसके बाद वो यहाँ से अलोप हो गया था और तभी से इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ झूले की पूजा की जाती है और इसी नाम से ये प्रचलित है। अलोप शंकरी देवी मंदिर के नाम से ये प्रचलित है और प्रयागराज में ये शक्तिपीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जितने लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए खड़े हैं, उतने ही लोग बाहर भी दर्शन का इंतजार करने के लिए खड़े हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज से मां शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और मां दुर्गा के हर मंदिरों में आपको श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आएगी। अगर नवरात्र की बात करें तो नवरात्र में हिंदू धर्म में नवरात्र का एक खास महत्व होता है। 9 दिन मंदिरों में चहल पहल होती है और इस मंदिर में श्रद्धालु काफ़ी दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर मुंडन संस्कार भी किए जाते हैं। हालांकि सोमवार और शुक्रवार को इस मंदिर में आपको अत्यधिक भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि शक्तिपीठ मंदिर है तो यहाँ पर 12 महीना मंदिरों में भीड़ उमड़ती हुई नजर आती है। लेकिन नवरात्र की बात करें तो नवरात्र में यहाँ पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ आपको देखने को नजर आएगी। की शुरुआत हो गई है, किस तरह से यहाँ की मान्यता है और यहाँ पर पावनी स्वरूप पूजा अर्चना की जाती है और किस तरह से यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पूरे नवरात्र में आते हैं। ये शक्तिपीठ है। सती माता के यहाँ पे दाहिने हाथ की हथेली गिर करके यहाँ विलुप्त हो गई है और यहाँ मान्यता है कि यहाँ ये जो माता है ये झूला माता जी का आसन माना जाता है और इसी आसन में माता निराकार अवस्था विराजमान है और यहाँ पे झूले की ही पूजा अर्चना होती है। झूले के ठीक नीचे एक कुंड है, उसी कुंड में माता का हाथ गिर करके वो विलुप्त हुआ है, इसलिए इनका नाम अलोप शंकरी पड़ा है। इनका विग्रह और मूर्ति कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर श्रीयंत्र श्रीचक्र स्थापित है, वो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। ये 18 महाशक्तिपीठ, वैसे तो 52 शक्तिपीठ है, 52 में से जो 18 महाशक्तिपीठ है उन्हीं में से ये 14वां नंबर शक्तिपीठ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि माता जी का जो आज प्रथम शैलपुत्री का दिन है और माता जी का जो है सुबह कपाट 4 बजे खोल दिया गया था। उसके पहले माता का जो है पंचामृत से स्नान करा करके अभिषेक करके और पूजा आरती करके तब भक्तों के लिए खोल दिया गया था। भीड़ लगी रहती है पूरे नवरात्र। हाँ, पूरे नवरात्र में क्या क्या और यहाँ पर होते हैं, जैसे मुंडन होता है और चीज़ें क्या? मुंडन होता है, विवाह पहले होता था लेकिन गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने बंद कर दिया। यहाँ पे विवाह अब नहीं होता है, बच्चे का मुंडन होता है या विवाह की देखने होती है। तो यहाँ बहुत शुभ माना जाता है कि यहाँ किया गया कार्य वो बहुत शुभ होता है। मैं यहाँ पर पुजारी विकास मिश्रा। की शुरुआत हो गई है, कितने वर्षों से आ रही है मंदिर की? क्या 30 साल से आ रही हूँ। और मैं किराए घर में बहुत परेशान थी, माता ने ऐसी कृपा करी कि मुझे घर मिल गया। बहुत माता जी की कृपा है। अपना घर मिल गया? अपना घर मिल गया। किराए घर में बहुत मैंने वकील है, हमारे हस्बैंड आने जाना लोग रहता था। मकान माल की इतनी मतलब परेशान करती जी के टिका आके माता के दरबार में जिस साल आई 2-3 साल बाद यहाँ के रो के बैठने लगी। हमारे हस्बैंड सोचे गंगा में डूब गई, तो आए देखे तो उसके बाद उसी साल 1 साल बाद मेरा घर हो गया। इतनी माता कृपा है, तब से लगातार आती हैं? बिल्कुल गई, माता के पैर के नीचे घर भी हो गई मेरी, यहीं बगल में ही। इनकी इतनी कृपा हुई। ठीक, नाम बताइए। सुमन पांडे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।